मैंने कहा था अमर गाथा है, और अमर गाथा तब की है जब यहाँ कोई जाति बातक शब्द नहीं था, उसको अमर गाथा कहते हैं। अगर कोई वर्ण व्यवस्था बनाता है, अभी चल रहा है, हमारे एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, ये वर्ग के लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। आपको पता नहीं है, इन लोगों को जाने में रोक दिया जाता है कि आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन ये मंदिर ऐसा है जिसको पुणे कहते हैं, यहाँ पर सभी का अधिकार है कि सब आइए और सभी का सम्मान है। ताली जोर से बजाओ, सब परिवार के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे भक्तों, वहाँ पर जो तस्वीर लगी रहती है, वो तस्वीर में बात सही है, पर शेर का पंजा लगा था, कलिया का पंजा नहीं लगा। ये मैंने आपको समझा दिया है। तो ऐसी तस्वीर के लिए हमें हमारे घर में नहीं होना चाहिए। लोगों ने गलत बोल दिया। एक बात सुनो ना, जगत संसार को चलाने वाला देवादी देव महादेव बाबा, चराचर संसार दुनिया के जीव प्राणियों की रक्षा करने वाला देवादी देव महादेव बाबा अगर किसी देवी के पांव के नीचे पड़ा रहे, ये तो डूब मरने वाली बात है। ताली बजाओ, ये तो आपको भी समझना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक देवी के चरणों में जो दुनिया चलाता हो, कौन पवन अग्नि वायु आकाश भूमंडल, अरे सारे जहान में देखो, बाबा भोलेनाथ को देखा होगा आपने। कोई भी समाज हो, सबके घर में विराज जाता है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है, उसी को तो भगवान कहते हैं, हमारा पुरखा माना जाता है। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ पाते। कोई भी समाज हो, कोई को भीड़ हो, कौन हो, नगारती हो, पारती हो, तेली हो, बलिया हो, साहू जी हो, चौधरी हो, काशी हो, पासी हो, नाई हो, कोई भी समाज हो, सबके लिए यहाँ जाता है। उसी समय की बात है, ये सारी व्यवस्था भोले बाबा ने बना के चले गए हैं। उस समय वर्ग व्यवस्था थी, उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ताली बजाओ, वर्ण व्यवस्था नहीं थी उस समय। ऊपर ऊपर ये तो वर्ण व्यवस्था लोगों ने बनाया। अब तो बंटवारा होगा देवताओं का। हमारे गोंडी लोहार विश्वकर्मा लिख रहे हैं, गोंडी गोवाल यादव जी लिख रहे हैं, जाओ ना, हमें क्या करना है, चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। आप अगर जाओगे तो हमारे साहू जी आज जिस प्रकार से मटिया टुटिया बोलते हैं, वो भी उसी को देवताओं को पूछता है। समय आता है तो वो भी नवनाटे चौदस मानता है, लेकिन आदमी पहचान नहीं कर पाते। उनको लोग बोला जाता है, इनके पास ये रहता है, अरे उनका देव है तो वो तो स्वाभाविक मानेंगे ना। जैसे आपका बूढ़ा देव बुढ़ाल कहना है, अरे बड़ा देव सबका है, बड़ा देव एक किसी का नहीं है जिसको भगवान कहते हैं। मैंने कहा था ना कल कि बाबा तुलसीदास ने कहा था रामायण संसार में 18 पुराण लिखते समय बोला था उन्होंने, बिना पग चले में सुना भी ना गाना कि भगवान को मैंने भी नहीं देखा है। भले मैं ये धरती पर रचना करके जा रहा हूँ, पर मैंने भगवान को दर्शन नहीं किया हूँ। ताली बजा, मैंने नहीं किया। ये बाबा तुलसीदास ने कहा था, हर कथा में बताता बोला उन्होंने, बिना पग चले सुना भी ना गाना। उसका मतलब है कि भगवान बगैर कान का सुनता, बगैर मुख का बोल लेता है, बगैर नेत्रों का देख लेता है, उसको भगवान कहा जाता है। बोली बोली शक्ति बड़ा प्रेम का, बड़ा प्रेम का मतलब क्या है? बड़ा यानी बड़ा, बड़ा यानी पिता, पेन यानी खाना, यानी जो अपने आपकी भाषा में स्वर्गवास हो गए उनको पेनवासी बोलते हैं गोंडी में। आपकी भाषा में स्वर्गवासी और अपनी जो भाषा है गोंडी भाषा में पेनवासी बोलते हैं। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन फर्क इतना है कि आप स्वर्गवासी बोलोगे और मैं पेनवासी बोलूंगा। तो पेनवासी का मतलब होता है देव, और स्वर्गवास का मतलब होता है गंगा जली करके जल में बहा देना। वो स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है, अब उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं किसी को दोष देने वाला नहीं हूं। ताली बजाओ, उनकी परिभाषा के हिसाब से दोष नहीं देने आया। तो इसलिए चाहता हूं यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जब धरती पर गिर पड़े, कलियादाई की एक तरफ गिर पड़ी, शेर जाके दूर खड़ा हो गया। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया, गुस्सा हो गए, कहने लगे भैया एक बात बताओ, तुमको किसने पहुंचाया था? यहाँ पर बागराज शेर खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के, बोले बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो किनारे पे आके खड़ा होने वाला था, ये कलिया ने मेरे माथा पे एक हाथ मार दिया, मुझे अचानक छलांग लगाना पड़ा। ताली बजाओ। हाँ, और छलांग लगाया तो तुम सामने आ गए, और सामने आ गए तो मेरा पंजा लग गया, माफ करना बाबा मुझे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा तुम माफी लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए तो कोई ना कोई रास्ता जरूर चुना जाएगा। वहां पर धरती पर बड़े बड़े बाबा भोलेनाथ थोड़ी बड़ी उठाते हैं। उन्होंने मंत्र बोला और मंत्र बोल के भैया शेर के किनारे पर फेंका, और जैसे शेर के किनारे फेंका तो वहां पर भैया 10 से 15 सोना कुत्ता प्रकट हो जाते हैं। जंगली जो सोना कुत्ता होते हैं वो कुत्ता प्रकट हो जाते हैं।
आपको तो पता है किसी से शेर डरे चाहे ना डरे, पर सोना कुत्ता से जरूर डरता है। ताली बजाओ, वो सोना कुत्ता से जरूर डरता है। बाबा भोलेनाथ ने सोना कुत्ता जैसे ही प्रकट करे, यहाँ से शेर समझ गया आज बाबा ने मेरे साथ बहुत गलती कर दी गई है। बाबा मुझे बहुत काट रहे हैं, रोको ना। यहाँ से शेर दौड़ लगाते जाता है और दौड़ लगाते लगाते भैया जाकर के उसी समय माता ने सारे बच्चों को भोजन करा के पहुंचाई थी। तो उसी समय माता जो बर्तन थे उन बर्तनों को साफ कर रही थी। माता जो गौरा है उस समय जब लौट के शेर आता है, पीछे स्वर्ण कुत्ता लगे हुए हैं और उसी समय माता बर्तन मांज रही है और यहाँ से जाके शेर मां के आंचल में छुपने लगता है। सारे कुत्ते जो हैं वो शेर को काट रहे हैं। अभी आप गौरा भाई से शेर कहने लगा मां मुझे बचाओ ना। अभी आप मैया ने बर्तन मांजते मांजते लौट के देखा तो सारे कुत्ते शेर को काट रहे हैं। आप मैया ने नेत्र बंद किया और देखा, जैसे नेत्र बंद करके देखा तो बाबा सामने आए। बाबा से कहने लगी बाबा ये क्या कर दिया आपने, मेरे बच्चे को कटवा दिया। अच्छा नहीं किया तुमने, ताली बजाओ। हाँ तुमने अच्छा नहीं किया, क्यों कटवा दिया आपने। अब धीरे धीरे वो नहीं मान रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं भी बाबा भोलेनाथ की पत्नी हूँ। एक बात बता दूं आपसे, अगर बाबा तुमने मेरे बच्चे को कटवाया है, अगर मैंने भी अगर गुस्सा से आ गई तो ये तुम्हारे सारे बच्चों को अगर मैंने गुलाम नहीं बना लिया तो मेरा नाम भी गौरा नहीं। ताली बजाओ। हाँ यहाँ पर गौरा कहती है कि तुमने अगर ये स्वर्ण कुत्ता को पहुंचाया है, अगर मैं गुस्सा पे आ जाऊं झूठ से बोलिए बाबा भोलेनाथ का आवाज क्यों नहीं आती है। अगर पंडित जी की कथा चलती है तो राधे राधे बोलना पड़ता है। अगर ये आपकी पुरानी कथा है पुरातन काल की तो यहाँ सेवा बोलना पड़ेगा। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा। सेवा बोलने से मैं बताता हूँ ना आपको, पवन देवता से निवेदन है कि बाबा कम चलो ना, ज्यादा हो रहा है, कथा बिखर जाएगी हमारी। तो मैं आपसे कल बताया था ना, अगर कोई राम राम कहे तो गुस्सा मत होना, कोई राधे राधे कहे तो गुस्सा मत होना। मैंने कहा था ना। हाँ तो डाके बताओ जरा, कौन कौन ने सुना था? सबने सुना था ना। हाँ हाँ अब गुस्सा नहीं होना। कोई राम राम कहे तो जैसे बात कहते देना, वो कहे कि तुमने राम राम क्यों नहीं कहा तो उनसे बता देना कि हम राम से बड़े नहीं हैं, इसलिए उनका नाम नहीं लेते, हम उनकी भी सेवा देते हैं। ताली बजाओ, हम उनकी भी सेवा देते हैं, तो वो गुस्सा नहीं होगा। कोई कहते हैं कि राधे राधे और आपने नहीं कहा, आपने जैसे कहा तो वो गुस्सा हो जाएंगे। उनको बता देना हम राधे से भी बड़े नहीं हैं भैया, हम उनकी भी सेवा देते हैं। जिनको हमने नहीं देखा, जो पुरखा बन गए, हम सबकी सेवा देते हैं, किसी भगवान की आलोचना नहीं किया जाता। और मैंने तो आपको सब संदेश दे दिया हूँ। प्रकृति क्या चीज है, आप काफी समझदार हो, तो एक बार और बोलना पड़ेगा। बोलिए अपने अपने माता पिता दादा दाईता। हाँ तो मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पर जैसे ही उन्होंने देखा तो मैया ने भैया वो सारे शेरों को, माता बर्तन मांज रही थी, जो हाथ में बर्तन मांजने वाला कालंक लगा हुआ जो कपड़ा था, उसी कपड़े में कुत्तों को मारने लगती है। 2-4-10 कुत्तों को पीट देती है माता और मुंह पे मारती है। और जैसे जितने कुत्ते, सारे कुत्तों का मुख काला हो गया और जितने कुत्तों का काला मुख हुआ वो माँ की सेवा में उनके सेवादार बन गए और उन्हीं की रक्षा करने लगे। और जिन्होंने नहीं पिटे समझ गए कि जितने पिट रहे हैं सब माँ के आंचल में समा रहे हैं। कुछ लोगों ने नहीं पिटे तो सारे कुत्ते वहां से भाग गए और कुछ जितने ने पिटे वो माँ के गुलाम हो गए। ताली बजाओ, माँ के गुलाम हो गए। आज भी प्रमाण होता है हमारे यहाँ। आप देखना कुत्तों का मुख काला क्यों है, उसी दिन की बात है कि माता गौरा ने बर्तन मांजते समय मारा था और उसे पिटने के खातिर आज भी गुलाम है। भले राजा की बात ना माने, पर घर में अगर कुत्ता है तो देवियों की बात को जरूर मानता है। ताली बजाओ। हाँ जरूर मानता है।
एक रिवाज और बताएं हम आपको। पहले के जमाने में क्या होता था, अगर कहीं हमारा राजा बखर हाँकने गया है तो जब फोन नहीं थी और भूख लगी है तो कैसे प्रमाण होता था? देखो ना जरा, सुनो ना, अगर बक्कर हाँकने खेत गया है, खेत दूर है और खाना लाने में देरी हो रही है, तो पहले फोन की व्यवस्था नहीं थी, अब तो बक्कर वाले के पास भी फोन है ना, फोन से बात हो जाती है। लेकिन क्या बात, बहुत बहुत मेहमानों का। तो पहले के जमाने पर फोन नहीं था, तो प्रमाण क्या होता था जरा सुनो। घर में कुत्ता को भोजन नहीं देते थे पहले के लोग, नहीं, घर में कुत्ता को भोजन नहीं देते थे, और कुत्ता बैल वाले के साथ जाता तो था साथ, लेकिन खेत में पहुंचाने के बाद लौट के घर आता था, और जब घर लौट के आता था तो घर में देखता कि खाना बना कि नहीं बना, और जैसे खाना बन के तैयार हुआ, देवी ने खाना को बांधा, जल्दी से देवी ने खाना को बांधा और समझ गया कि खाना मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, खाना खेत में मिलेगा, तो खड्डे से उससे आगे वो बकरे वाले के पास पहुंच जाता था, और जैसे ही कुत्ता को बकरे वाला देखा ना तो खुश हो जाता था कि मेरी देवी खाना लेके आने लगी, ताली बजा, फोन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो समझ जाता था अब मेरी देवी जो है खाना लेकर खेत आ रही है। बड़ी प्रशंसा थी तब नहीं, हम क्या बताएं, इतनी आनंदित बात होती थी कि पशु पक्षी जीव प्राणी से मानव समझ जाता था। हाँ, अगर कोई चिड़िया बोल दे, अगर सुई बोल दे, कि दर्री बोल दे तो समझ जाते थे, हर बात को समझते थे। कौवा बोल दे सवेरे तो समझ जाते थे कि मेहमान आने वाले हैं। सुई बोल दे तो कोई बात गलत होने वाली है। घुघुआ बोल दे तो आज न जाने जादू टोना होने वाला, तो सारी चीजों को समझ जाते थे। लेकिन अब न जाने लोगों को क्या हो गया, अब तो फोन हो तो ठीक है, और नहीं है तो हम बताएं का 2 दिन दाना ले खाए। अगर 2-4 दिन का फोन बिगड़ गया तो ये भैया हम बताएं आज खाने नहीं खबरा क्या करें, दाना बेच के फोन सुधरवा ले। हाँ, एक बात और सुनो ना, अभी मैंने देखा है एक एक घर में 5-5 लोग हैं और पांचों के पास फोन रखा है, मसलन है ना, कहाँ गए हमारे इनवर्ती जी सरपंच, रखा ना 5-5, 5 सदस्य सभी के पास फोन, और काम कौन करता है, खाली पिता का फोन, बाकी सबको लिए फोन। वाह क्या बात, 10,000 का फोन। अब बताओ, अगर कहीं पिताजी की किसानी कितने की है, 1 लाख की है, और फोन कितने के रखे आपने, 50,000 के, तो 50,000 बचा है तो साल भर चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और 1 महीने में कितना बैलेंस लगता है उसमें, बोलो ना भैया, अब तो शायद मुझे लग रहा है 350 का हो गया, 300 रुपए का रिचार्ज होता है। बताओ अगर 5 फोन है तो बताओ ना छोटे भैया, वो साउंड वाले भैया, सोनू भैया बताओ ना, अगर 5 फोन है तो कितना रिचार्ज जाता है 1 महीने में, 1500। अब मुझे बताओ कमाई कितनी तुम्हारी, 10 रुपए की नहीं, और बैलेंस कितने का जाएगा, 1500 रुपए का। अब जब 1500 रुपए का बैलेंस जाएगा, पिता के पास में 1 लाख की किसानी होती है, 50,000 का मोबाइल रखा है, अब बेटे को कैसे बढ़ाएगा, कैसे पालेगा, आगे कैसे बढ़ाएगा, या तो मोबाइल रख लो या फिर पढ़ाई कर लो। अगर हो सकता है आपको जब 1 महीना में 1500 रुपए लगता है तो 1 साल के 12 महीना होते हैं, बताओ कितना पैसा लगा, बोलो ना भैया कितना हो गया, 1 साल 12 महीना में कितना पैसा हो गया, 1 महीने के 1500 है तो 1 साल में कितना हो गया, बहुत पैसा होता है। पर आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझोगे आप, 18 से 20,000 रुपए जाता है आपका, जाएगा ना, तो पिता के पास पैसा कहाँ रखा है। अब आप चाहोगे तो शिक्षा ग्रहण कर लो, और सरकार तो चाहती है SC/ST का बच्चा OBC का पढ़े चाहे ना पढ़े, पास करो उसे। हाँ 8वीं है तो पास करो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा उससे नहीं परवाह नहीं, उसे पास करो। सरकार के चाल चल को पता नहीं है, और SC/ST OBC पहचान ही नहीं पा रहा कि हम क्या कह रहे हैं, वो अपने आप को नहीं पहचान पाते कि भैया ये है क्या बीमारी। 8वीं पास करे तो पढ़े तो, ना पढ़े तो भी पास, 12वीं पढ़े तो, ना पढ़े तो पास। अगर हमारा बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा और 12वीं पास कर दिया, और जब अगर कोई नौकरी में चाहता है तो आगे कैसे बढ़ेगा, वो तो फेल होगा ना। उनको पता है कि इनकी नौकरी नहीं लगना चाहिए।
तीनों वर्गों के लोगों की नौकरी नहीं लगना चाहिए, उनका ही नौकरी होना चाहिए, उनके रास्ता होना चाहिए। तो आपसे जागना पड़ेगा, ताली बजाओ, आपको जागना पड़ेगा। एक निवाला कम खा लेना भैया, एक निवाला कम खा लेना, और बच्चों को पढ़ाना, जरूर पढ़ाना। हमारी डोगरी की धरती में शिक्षा से लोग बहुत वंचित हैं, बच्चे बहुत बहुत। हाँ, ये भूल माता पिता की है, माता पिता की भूल होती जाती है। शराबी हो गए ना भैया, हम क्या करेंगे? हाँ, अगर तुम शराब नहीं पियोगे तो बच्चे जरूर पढ़ेंगे, है ना, जरूर पढ़ेंगे। भले आप अपने वाला कम खाना कहते हैं ना, अगर जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो शेरनी का दूध कहलाता है, और शेरनी का दूध जिसने ग्रहण कर लिया तो दिल्ली तो क्या, जहाँ चाहो राजभवन में तक वो दहाड़ने का काम करता है। ताली बजाओ, राजभवन तक दहाड़ने का काम करता है। लेकिन इस युग को बनाने के लिए हमको खुद अपने आप को बनना पड़ेगा, और ये चीज के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अपने गांव में व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग नहीं चल पा रहे, मुझे बता नहीं चलोगे। हमारे गांव में एक चीज और बता के जा रहा हूँ, अगर गांव में मास्टर जो भी पढ़ाने आए उसी गुरुजी की तस्वीर होना चाहिए स्कूल में। हाँ, उस आप अगर अगरबत्ती भी लगाना चाहते हो तो जिस गुरु ने ज्ञान दिया है, अगर आपको लग रहा है अगरबत्ती संस्कृति में नहीं है, क्योंकि बांस की पंची लगी रहती है, और बांस गुड़ी से ऐसे होता है, यदि हो कोई भी माना हो, सबका अमरकंटक से जन्म हुआ है, तो आपको पता होगा कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। और जिस घर में अगरबत्ती लगती है उस घर में झगड़ा ज्यादा होता है। अब तक आज तक आपने देखा होगा कई पूजा पाठ लोग करते हैं, अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, लेकिन किसी का भला नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आप चाहोगे गुरु जी ये कैसी बात है? अरे तो पहले क्लियर हो जाए ना, इसके बाद आप कहते हैं मुझे। अगरबत्ती पर बांस की पंची लगी रहती है, जन्म होता है तो सूपा में सुलाया जाता है, जन्म होता है तो पहले जमाने पर सूपा में सुलाया जाता था। विवाह होता है तो सूपा टोकरी लेकर बारात में जाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो मरगट तक कटनी में बांस की पंची को लेटा करके हमें मरगट तक ले जाया जाता है। ताली बजाना पड़ेगा, मरगट तक ले जाया जाता है। और आपने देखा होगा हमारे देहात की हो या शहर की देवियां हो, कोई भी बांस जला के भोजन नहीं बनाती। अगर कोई बांस चूल्हे में अचानक लग गया तो बच्चों से कहता है बेटा ये बांस निकाल, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण यही है कि बांस गुड़ी से हमारा अमरकंटक की धरती से जन्म हुआ है, इसलिए हम बांस की पंची को जलाते नहीं है। और लोगों ने हमारे वंशज को खराब करने के लिए बांस की पंची में सुंदर चीज का लेप किया, और करने के बाद तुम्हारे देवताओं के सामने लगाया। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ, धूप बत्ती आती है, धूप बत्ती लगाओ, बांस की पंची वाली अगरबत्ती छोड़कर धूप बत्ती लगाओ, रात में भान लगाओ। अगर किसी के घर में कोई ज्यादा परेशानी आ रही है, कोई ज्यादा परेशान चल रहा है, तो घर में धूप वाला लोभान होना चाहिए। अगर ज्यादा परेशानी आती है, सपना ज्यादा आता है, तो बाएं आंख से सो जाना। आपको एक रास्ता बता के जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं 21 दिन बाएं आंख से सो जाना, तुम्हारी पूरी बेमारी वही खत्म हो जाएगी 21 दिन में। ताली जोर से बजाने पड़ेगी। हाँ, 21 दिन करके देखना संघर्ष संकटों में। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने जितने भी भोगनी वासियों को बाल बच्चों के लिए जो भी संदेश दिया है, जो भी मेरे पास आए रहे, सबको कह देता हूँ, बस चुगली मत करना, देरी लग जाए तो मुझे खबर करना, लेकिन एक बात किसी से मत कह देना। अगर आपने गुरु की बाणी को हृदय किया है और मेरे पास आए रहे, मैंने साथ तुम्हें दिया है, अगर बाल बच्चे के लिए मांगा है, अगर समस्या के लिए कुछ भी मांगा है, तो मुझे आप कहना, फोन लगा देना कि गुरु जी हमारी समस्या थोड़ी रुकी है, चल नहीं पाई है। अगर निंदा करोगे तो फिर समझ जाना गुरु की बाणी को हृदय में धारण नहीं कर पाओगे। ताली बजाते मैं यहाँ मन से बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ खुलेआम आप लोगों से कहकर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे दुनिया पे समाज को मार्ग देने का रास्ता मिला है। अगर मैं ही आप लोगों से झूठ बोल के चला जाऊं तो फिर गुरु की बाणी और आप लोगों का हृदय पे जो बाणी हुई है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर किसी को अगर थोड़ी विलंब हो जाए तो देरी नहीं करना, लेकिन वादा करता हूँ अगर मैंने किसी को हाथ उठा के विभूति भी दिया है तो सबका जय जयकार होगा, पर भगवान नहीं हूँ पर मेरी आस्था कहती है। ताली बजा, मैं भगवान नहीं हूँ पर मेरी आस्था कहती है कि साथ में अच्छा होगा, साथ के घर में जय जयकार होगा। इसलिए चाहता हूँ कि भोले बाबा और माता पिता से कहता हूँ, हे दादा दाई, अगर तुमने जन्म दिया है, दुनिया दिखाया है, अगर तुमने मुझे मार्ग सिखाया है तो मैं भी चाहता हूँ कि सबका अच्छा करना और सबके साथ मेरा भी भला करते जाना। ताली बजा, हाँ मेरी बाड़ी में भी मुखरा चाहिए। इसी विचार से मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपसे कह दिया गया रात दोपहर की दो बोला चाहिए। एक बात और बताता हूँ संदेश,
कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं और जोत जलाते हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जोत जलाता है घर में? उठाओ। जो हाथ उठाएगा वो पूर्ण करे बाबा भोलेनाथ का दर्शन पाए। आज दर्शन होंगे भोले बाबा। हाँ, जोत जलाते हो ना? हाँ, तो चलो मैंने देखा है सुबह उठे स्नान करें ड्यूटी में जाना कोई भी काम हो, उन्होंने जोत जलाया और दीपक में हर के तेल डाल देते हैं और भगवान से कहते हैं हे भगवान मुझे देख लेगा। क्या बोलते हैं लोग? मुझे देख लेगा। यहाँ पर ये नहीं कहते कि बाबा मुझे पढ़ना पढ़ाई पे जा रहा हूँ या नौकरी पे जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो मुझे साथ देना। नहीं, लोगों की बड़ी होती है कि मुझे देख लेना। अब आप लोग अगर ऐसा करोगे, एक बार क्या हुआ, चलो संदेशा देते हैं। एक लड़का रोज पूजा करता था, रोज पूजा करता था। तो पूजा करते करते उनके घर में बहुत सारे देवताओं का फोटो थे। इधर दुर्गा मैया, इधर काली मैया, इधर हनुमान जी और इधर और भोले बाबा, इधर कमलेश्वरी दाई, इस साइड में देखो नर्मदा माई। पूरे देवताओं के फोटो घर के आसपास लगे हुए थे। तो वो सब रोज आरती करता था, रोज आरती करता था। और उसके पेपर थे 12वीं के। तो उन्होंने रोज वंदना करता था, पर एक शब्द बोलता था, बाबा साफ देवी देवता मुझे देख लेना है, मुझे देख लेना है। तो रोज पूजा करता था। आखिरी दिन जब उसका पेपर था, तब पेपर में जाने से पहले उन्होंने बढ़िया पूजा वंदना की और कहने लगे बाबा मुझे देख लेना है। अब उन्होंने सोचा विचार ठीक है भैया चलो कोई बात नहीं। दीप जलाया और पेपर में चला गया। रात में बैठा, पेपर चालू हो गए, पेपर चालू हो गए। सारे देवता विचार कर रहे हैं वहां पर। अरे भैया कलिया दाई बता जरा, वो बच्चे ने क्या बोला था? कलिया दाई ने कहा अरे बोले चलो जो बेटा का पेपर हो रहा है अपन को चलना पड़ेगा। कलिया दाई से पूछो, बोले बहू क्या तुम्हें बुलाया? बोले मुझे नहीं बुलाया, मुझे कह रहा था देख लेना। भोले बाबा से पूछे बाबा तुम्हें बुलाया? नहीं, मुझे भी कह रहा था देख लेना। हनुमान जी कहाँ पूछे भैया तुम बताओ? नहीं, मुझे भी तो देख लेना कह रहा। अब यहाँ पर सारे देवताओं की बैठक लगी। अब सब लोग विचार कर रहे हैं कि देख लेना, पर बुलाया किसी को नहीं है, जाने का नहीं है, कोई नहीं जाने। अब यहाँ पे भैया बात चल रही है, यहाँ पे बैठक लगी है, परीक्षा पूरी हो गई। और कुछ दिन के बाद जैसे पेपर आए तो पता चला बेटा फेल हो गया। ताली बजा, हाँ लड़का फेल हो गया। अब जैसे ही सुना कि फेल हो गया, पूरे पुस्तक कापी उठाए, गणित विज्ञान सब उठाए और मैं भगवान के फोटो के सामने फेंक कहने लगे मुझे नहीं पढ़ना, मुझे ऐसे देवताओं की पूजा नहीं करना है। भोले बाबा कभी कभी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भोले बाबा को गुस्सा आया, भोले बाबा खड़े हो गए। खड़े भाई एक दिए उठा के यहाँ बैठ। उन्होंने कहा क्यों मारे बाबा? अरे तुम कितने बेकार हो भैया, जब आप पेपर देने जा रहे थे तुमने क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था बोला सबसे कुछ तुमको चलना पड़ेगा। नहीं बोला, तुमने बोला था देख लेना। हम लोग वही विचार कर रहे थे, बोले तुम्हारा पेपर चल रहा था और हम भी विचार कर रहे थे कि किसको बुलाया किसको बुलाया। हम भी आज जाने लगना पड़ेगा, गलती तुम्हारी हमारी नहीं है। अगले बेर पेपर देने चलो, जब भी जाना हमें बोल के चलना। तो भोले बाबा को गुस्सा आया, दिया उठा के। उसके बाद वो लड़का एक ही पूजा करना चालू कर दिया। ताली बजा, एक ही। अब लोगों से मेरी विनती है, आप कितने भी देवताओं की पूजा कर लो, माता एक, पिता एक, गुरु एक, धरती एक, समाज एक और आकाश और मृतलोक और सब सीधा एक है। जब एक है तो इष्ट देवता भी एक होना चाहिए। और जो भी देवता को मनाते हो जिंदगी भर, तो एक ही की आराधना होना चाहिए। ताली बजा, एक ही की आराधना होना। अगर आप मां नर्मदा को मनाते हो तो मैया के गुणगान करना, अच्छे में भी करना और बुरे में भी करना, तो माता सास नहीं तो पता चल रहा आज हमारे लोगों की आदत है, मैंने देखा है। अगर कोई भगवान ढूंढने का काम करता है तो SC ST OBC का लोग, बस इनको भगवान आज तक नहीं मिले। ये तो भगवान ही ढूंढते रहते हैं। जब मंदिर में भगवान मिले, वहां मिले भगवान, वो उधर मिलेंगे भगवान। अरे भगवान कहीं नहीं मिले, भगवान है तुम्हारी हृदय में, तुम तो जिंदा हो। अगर भगवान नहीं होते
तो तुम चिंता नहीं होते। ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में तुम्हारी आस्था होती है, लेकिन भगवानों को वास्ता अगर तुम कहो तो वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि पुजारी दिन भर पूजा करता है और शाम के समय तारा लगा के चला जाता है। उसको विश्वास नहीं है क्या भगवान के ऊपर? पुजारी को खुद पता नहीं है भगवान के ऊपर, विश्वास नहीं है। दिन भर पूजा करेगा और जैसे ही शाम हो गई तो तारा लगा के जाता है। उसको ये पता नहीं है, उसको ये पता है कि रात में भाग ना जाना है, अगर कहीं भाग गया तो कल मेरा जुगाड़ खत्म हो जाएगा। ताली बजाने लगे। ऐसा पुजारी किस काम का जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता है? बताओ ना भैया पटेल साहब, अगर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता है तो ऐसा पुजारी की जरूरत नहीं है। और हम आपसे बता देते हैं, किसी आवा बाबा के चक्कर में मत पड़ना, किसी आवा बाबा के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, कोई पंडा पुजारी नहीं, इसलिए मैं आपको समझा के जा रहा हूँ। कोई गिरा चक्कर नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, कोई साढ़े सात नहीं। अरे भगवान ने हमें जन्म दिया है तो ले जाने वाला भी वही है, और जब तक अगर जिसकी नौकरी लगनी है तो लगेगी। लेकिन प्रकृति की एक आदत है, अगर सच्चा भक्त अगर है और प्रकृति से बगैर बताए कह दे कि तुम्हारी ये चक्र भी है, तो स्वाभाविक है वो परम शक्ति से कनेक्टिविटी है। अगर वो बगैर बताए कह दे और वो अगर ऐसे ही कहता है, कुछ भी झूठ बोल जाता है, तो उस बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास की दुनिया काफी फैल गई है। मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि भगवानों को ढूंढना बंद करो और आप अपने आप को सोचो, करे हो ना तो होते हैं बेगारी, जन्मता है बाप और महतारी, इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। ताली बजाओ। माता पिता के अलावा कोई भगवान नहीं है दुनिया में। आप उनकी गंगा पूजा करके तो देखो। हमारे लोग तो बाप महतारी का दूर फेंक देते हैं। सियाने हो गएगा कबड़िया बना दो, दादा के लिए वही रहाएगा। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे पाला होगा? जिस माँ ने 9 साल का दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा कर दिया, हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया, और आज उसको लिए दूध कबड़िया बन रही है। कई लोग छोड़ दे रहे हैं। मेरे भाई बहन, अपने दुनिया कर लेना, लेकिन दादा भाई के साथ ऐसा छल कपट नहीं करना। वादा करता हूँ, अगर कहीं माता ने हाथ पैर धो के आप लोग कुछ मत करना, बस मैया बाबा की शाम को आके पाँव पर लेना, रोज पाँव पर लेना जाके। अगर दादा बुजुर्ग हो गया, पुरानी परंपरा के आधार में दारू पी लेता है, कोई बात नहीं है, तुम पी लो दादा, मैं नहीं पीऊंगा। अब मेरा खुद अपने आप को समझ रहा हूँ, एक बार पिएगा, अगर रोज रोज बेटा पाँव पड़ेगा तो पिता को भी शर्म आ जाएगा कि मेरा बेटा बड़ा लगन से लगा है, मुझे मेरी जिंदगी बेकार है कि मैं दारू पी के मेरे बेटे से पाँव परवाता हूँ, तो भगवान की लगन लगाए बैठा है। तो अपने आप में पिता को सोचना पड़ेगा, और कुछ दिन के बाद अपने आप दारू छोड़ना पड़ेगा। ताली बजा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई ये विधान हमारे से होना चाहिए। हमारे लोग ये सब चीजें नहीं सोच पाते। हमारे लोग तो ये बात करते हैं, पिता से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या बनाया। हाँ, आज अगर झगड़ा हो जाए, माँ से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या बनाया। अरे भैया, अगर उनकी उम्र में जब तुम हो जाओगे ना तो पता चलेगा। आज जवान हो तो हनुमान बने फिरते हो, समय आएगा, चिंता ना करो। तुम्हें तो एक बार जवानी आती है, फिर भी रहा नहीं जाता, लोग लेने करके भाग रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गई। हाँ, लोग ले लेकर भागते हैं, ऐसे लोगों को जिंदगी बेकार है। जिस माता ने 900 का दूध पिलाया, जिस पिता ने चलना सिखा दिया, उसको कितना गर्व था कि मेरे बेटे की बारात में पूरे गांव के लोगों को लेके जाऊंगा, और तुमने क्या कर दिया? एक निवाला 5 बंसों को खवाता, गर्भ से सीधा जान के बारात दूसरे गांव लेकर जाता, और तुमने क्या कर दिया? एक दूसरे की बेटी को बिगाड़ करके उसका रोटी छीन लिया गया। मेरे बहन भाई, सब कुछ करना, लेकिन ये भगना बिटने वाला काम मत करना, नहीं तो परिवार में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहते हैं। ताली बजाने वाले मुंह दिखाने योग्य नहीं रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कोई भी समाज हो, गरीब से नादान और बात कहकर जाता हूँ, घोगरी में गरीब से गरीब परिवार होगा, पूरी घोगरी वासियों से कहकर जा रहा हूँ। और जब भी भक्त सरदार दूर से आए सब सुन लीजिएगा, अगर गांव में कोई गरीबी का वास्ता जी रहा, विवाह करने लोग पैसा नहीं है, माता पिता प्राप्त हो गए, आप सब लोग एक एक पाई चावल, एक एक पाई आटा, 10-10 रुपया, एक एक पौवा तेल जोड़ना और विवाह कर देना। दूसरा, गांव का जब पता चलेगा कि भैया घोगरी के लोगों ने सबने मिलकर के गरीब के परिवार की बिटिया का विवाह कराया, तुम्हारा गाँव का नाम ऊंचा होगा। ताली बजाने पड़ेगी, तुम्हारे गाँव का नाम ऊंचा होगा, ये आपको करना पड़ेगा। और कौन आएगा तुमको बताने के लिए? गांव का नाम ऊंचा करने के लिए किसी की वाणी को रखने के बाद ऊंचा नहीं सोचना, अपने आप को ऊंचा मत बनाना। ऊंचा बनने के लिए दूसरा हमसे कह दिया जाए ये व्यक्ति सही है और ये सही काम करता है, तो उसके बाद में तुम्हें ऊंचे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऊंचा हो जाओगे। ये प्रकृति की देन है। ताली बजा, अपने आप हो जाएगा, जोर से बजाना पड़ेगा। हाँ, और
और मैंने कहा था निंदा नहीं करना किसी की, चुगली नहीं बोलना, 3 चीज बिल्कुल नहीं करना, किसी की चुगली नहीं बोलना। कितना भी सुंदर कोई सज जाए, किसी के पास जेवर चांदी हो, रहने दो ना भैया, आज उसके पास है कल हमारे पास भी होगा। किसी की खेती बाड़ी पे अच्छी दाना लगी है तो कोई गुनिया जादू मत करना। मेरी समाज में बड़ी बगस्ट है, वो इसको गुनिया करता, वो उसको करता है, तुम्हें क्या भूल झूम गया है? ये गुनियाई मुनियाई दलित फंद की बाजार दूर करो। हाँ, मैं हर जगह ये बात को रखता हूँ, ये सब चीजें दूर करो, कोई कुछ नहीं है। अगर किसी को तुम मार ही दोगे तो क्या तुम्हें जायदाद मिल जाएगी? इसकी नहीं मिलेगी। जब नहीं, एक बात और बताओ आपसे, अगर जिसके घर में गुनाही जादू होता है उसके 3 पीढ़ी भोगना पड़ता है, 3 पीढ़ी खाने को दाना नहीं मिलता, कुबड़ा पैदा होता है, परिवार भोगता रहता है, ताली बजानी पड़ेगी। हाँ, 3 पीढ़ी तक भोगना पड़ता है, इस बात का प्रमाण है। मैंने देखा आज बर्बाद हो रहे कई लोग, इसलिए मैं आपको समझा के जा रहा हूँ। अगर किसी के पास अगर हो भी कोई बात नहीं है, मुझे आपको बुरा नहीं कहूंगा, आप होगी बढ़िया गंगा जी जाना और छोड़ देना, क्या नाम भैया जितने दिन नहीं आए कोई बात नहीं है। और मुझे गुरुजी ने कह के गए हैं कि आज के बाद में मुझे नहीं सुनाना, वो नहीं मेरे हृदय पर रखना, आप ले लो और मैया तुम्हें ले लेगी, ताली बजा। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नंदा मैया में जाना, स्नान करके आ जाना और 5 वहां से जल उठाना पीना, 5 बार जल उठा के पी लेना और शपथ ले लेना, अगर हो तो तू यही ले जा ले। मैं वादा करता हूँ न पंडा लगेगा न पुजारी, और माँ के दरबार में चले जाओ तो दुनिया को निर्मल काया करती है, तेरी काया को भी निर्मल कर देगी। बोलिए नर्मदा दाई का, जरूर निर्मल काया होगी, लेकिन उस बात को समझने वाला होना चाहिए। मेरे विचार आप लोगों से मुझे लग रहा है, भले कथा पूरी हृदय पर धारण ना हो पाए और कुछ चीजें छोटी हैं जो हृदय पर जरूर धारण होगी, लेके चलिए। इसलिए आपसे मेरे बहन भाई, यहाँ पर हमारी कथा भी चल रही है। यहाँ जैसे बाबा भोलेनाथ यहाँ पर जैसे उन्होंने पहुंचाए तो गौराबाई समझ गई, उन्होंने कहा बाबा अगर तुमने बच्चों को पहुंचाया, मेरे लाला को कटवाया है, अगर मैंने भी तुम्हारे बच्चों को गुलाम नहीं बनाया तो मेरी तुम्हारी पत्नी कहलाने योग्य नहीं। खाली घर से बजा दी, यही पर कथा है हमारी। उन्होंने कहा तो क्या करोगे? हवा से मैया ने कुछ बच्चों को गुलाम बनाया और कुछ बच्चों को छूट गए, और तो वो जंगल के वासी हो गए, और जिन्होंने पिटा वो माँ के सेवकदार हो गए। इसके बाद में याद आया, शेर से माता गौरा ने पूछा कि कलिया कहाँ है? तो शेर ने बताया, बोले माँ अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बताओ ना। अरे बोले माँ मैं जैसे किनारे पर पहुंचा था तो मैया ने बोले सर पे हाथ पटक दिया, मेरा पंजा बाबा भोलेनाथ के हृदय पर लग गया। तो अरे मुझे बाबा भी गिर गए और कलिया भी गिर गई और मुझे तो भागना पड़ा, बाबा ने मुझे सोना कुत्ता लगा दिया। अरे ये गलती हो गई। तो वहाँ पे माता गौरा शेर पर सवार होती है और जहाँ पर भोले बाबा और कलिया दाई पड़े हैं वहाँ पर पहुंच जाती है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। तो बाबा भोलेनाथ के यहाँ माता गौरा चली जा करके मैया ने दूर से देखा, कलिया भी एक तरफ पड़ी हुई है, बाबा भोलेनाथ भी पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद में माता गौरा ने कलिया से कही, हो बेटा इतना क्रोध क्यों होती हो कलिया, इतना क्रोध क्यों होती है बेटा? उनको पास में जाके समझाते हैं। दोनों पड़े थे उसी चक्कर में, जैसे माता गौरा पहुंच गई तो कलिया दाई को थोड़ी शर्मिंदगी पैदा हो गई। क्या हुई? बाबा भोलेनाथ और कलिया दाई पड़े थे तो शर्मिंदगी पैदा हुई गौरा दाई के पहुंचने से। उन्होंने थोड़ा सा जीभ निकाला था। हाँ, मैया ने हमें पड़े हुए देखने करके कलिया ने थोड़ा जीभ निकाला, थोड़ी सी जीभ निकाली थी, लेकिन लोगों ने फोटो में बहुत लंबी जीभ निकाल दिया गया। ये बनाने वाले ना जाने क्या क्या बना देते हैं। थोड़ी सी जीभ निकाली थी पर इतना लंबा जीभ निकाला। और ये भी बताया कि मुंडों की माला, आदमी की मुंडों की माला पहना दी गई। अरे बीबी तो ऐसे भी होते हैं क्या किसी की मुंडों की माला पहन ली जाए? क्या मुझे नहीं लग पाता है। आदमी क्या क्या करने लगे न जाने भैया क्या कुछ होने वाला ये दुनिया में है? अरे नहीं यार, एक बात और बताओ मुझे, सारे देवताओं और सारे भगवानों के पास हथियार मिलेंगे तुम्हें, हथियार मिलेंगे सबके पास। किसी के पास तलवार मिलेगा, किसी के पास कोई हथियार मिलेगा, किसी के पास भाला मिलेगा, किसी के पास कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात संदेह होती है, भगवानों को डर लगता था जो हथियार लेके बैठे हुए हैं। ताली बजाना पड़ेगा आप लोगों को। क्या हो गया था
थे सारे आपके देवताओं को जो हथियार लेके बैठे हुए, डर लगता था। या फिर आप भगवान नहीं थे? इससे साबित होता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुम पुरखा हो सकते हो लेकिन भगवान नहीं हो सकते। ताली बजाओ। भगवान के पास हथियार की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान तो वैसे ही समझ देता है। हम भी चाहते हैं हे देवाधिदेव महादेव बाबा, सबकी आपने कृपा की है तो हमारी भी आप कृपा बनाए रखना।